गौतम बुद्ध का अनमोल उपदेश, दुखों से मुक्ति का राज्य, चारों ओर हरियाली से घिरा एक सुंदर गांव। पक्षियों की चहचहाहट और बहते हुए झरने की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को शांत और पवित्र बना रही थी। गांव के लोग अपनी समस्याओं से घिरे हुए थे। कोई निर्धनता से परेशान था, कोई आपसी झगड़ों से, तो कोई मन की अशांति से। इसी गांव के पास एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे भगवान गौतम बुद्ध ध्यान में लीन थे। जब बुद्ध के आगमन की खबर पूरे गांव में फैली, तो सभी लोग उन्हें सुनने के लिए वहां एकत्र हो गए। हर कोई जानना चाहता था, क्या सच में दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है? क्या शांति और सुख का कोई मार्ग है? गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े और विनम्रता से कहा, भगवान बुद्ध, हमारे जीवन में दुख ही दुख है। कोई निर्धनता से परेशान है, तो कोई पारिवारिक कलह से। हम अपने कष्टों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? गौतम बुद्ध ने गांव वालों को देखा। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। वे धीमे स्वर में बोले, हे भिक्षुओं और ग्रामवासियों, ये संसार अस्थायी है। जो जन्मा है वह नष्ट भी होगा, लेकिन मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं होता है। जब तक वह अपने भीतर झांककर सत्य को नहीं समझेगा, तब तक दुख से छुटकारा नहीं पा सकता। गांव के एक युवक ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, कृपया हमें समझाइए कि यह दुख कहां से आता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मान लो एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता है, लेकिन वह किनारे पर खड़ा होकर केवल सोचता रहता है कि पानी गहरा है, धार तेज है और उसे डूब जाने का भय है। क्या वह कभी नदी पार कर पाएगा? गांव वालों ने एक साथ कहा, नहीं भगवान। बुद्ध ने आगे कहा, उसी प्रकार जब तक मनुष्य केवल अपने दुखों की शिकायत करता रहेगा और कोई उपाय नहीं करेगा, तब तक वह शांति प्राप्त नहीं कर सकता। गांव के एक वृद्ध किसान ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए भगवान? बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, दुखों से मुक्ति का मार्ग 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में छिपा है। पहला सत्य यह है कि यह संसार दुखमय है। दूसरा सत्य यह है कि यह दुख हमारी इच्छाओं और तृष्णा के कारण उत्पन्न होता है। तीसरा सत्य यह है कि इच्छाओं पर नियंत्रण करके हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और चौथा सत्य यह है कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। गांव वाले उत्सुकता से बुद्ध की ओर देखने लगे। अष्टांगिक मार्ग 8 गुणों से मिलकर बना है। पहला, सम्यक दृष्टि, सत्य को पहचानो और मोह से दूर रहो। दूसरा, सम्यक संकल्प, अहिंसा और दया का संकल्प लो। तीसरा, सम्यक वचन, सत्य बोलो और किसी को कटु वचन मत कहो। चौथा, सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करो, किसी को दुख मत दो। पांचवा, सम्यक आजीविका, ईमानदारी से जीवन यापन करो। छठा, सम्यक प्रयास, बुरे विचारों से बचो और अच्छे कार्यों में लगे रहो। सातवां, सम्यक स्मृति, अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखो। और आखिरी 8वां, सम्यक समाधि, ध्यान करो और आत्मज्ञान प्राप्त करो। गांव वाले यह सुनकर चकित थे। एक स्त्री ने पूछा, भगवान, लेकिन हम अपनी इच्छाओं पर कैसे नियंत्रण करें? गौतम बुद्ध बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में जल से भरा एक कटोरा है। अगर तुम उसे कसकर पकड़ लोगे तो पानी छलक जाएगा, लेकिन यदि तुम उसे धीरे धीरे पकड़ोगे और ध्यान से रखोगे तो पानी बचा रहेगा। इच्छाओं को नियंत्रित करने का भी यही तरीका है। उन पर पूरी तरह रोक लगाने के बजाय उन्हें संयमित रखो। जीवन में जो आवश्यक है उतना ही रखो और जो व्यर्थ है उसे छोड़ दो। गांव वाले अब बुद्ध की बातों को गहराई से समझ चुके थे। वे बोले, भगवान, आपने हमारे हृदय में शांति का दीप प्रज्वलित कर दिया। अब हम अपने दुखों के वास्तविक कारण को समझ गए हैं। हम आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जो व्यक्ति स्वयं के भीतर झांकता है वही सत्य को पहचान सकता है। दुख से मुक्त होने का मार्ग स्वयं के भीतर ही है। गांव वाले आनंदित होकर बुद्ध को नमन करते हैं और उनके वचनों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। धीरे धीरे सभी अपने घरों को लौटने लगते हैं, लेकिन उनके मन में एक नई रोशनी जल उठी थी। दुखों से मुक्ति का मार्ग अब उनके सामने था। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सत्य को जानने वाला व्यक्ति ही वास्तविक सुख का अनुभव कर सकता है। जो इस मार्ग पर चलेगा वही सच्चे आनंद को प्राप्त करेगा।
इतना कहकर वे ध्यान में लीन हो गए। सूरज धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और गांव के लोग अपने जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा लेकर लौट चुके थे। अगर आपको यह सीख उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। नमो बुद्धाय।